Assalamualaikum. Today I am here again with my next video related to organic chemistry. In this video I will discuss about the organomagnesium. As you can see, organomagnesium is a organometallic compound which can be said that it is also called Grignard reagent because both of their formula are RMgX. R can be alkyl or aryl group, Mg is metal, and X are halides. RMgX, next point is RMgX is useful synthetic intermediate in organic chemistry for carbon-carbon bond formation. वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी बेस ही करती है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान और उनके डेरिवेटिव्स. ठीक है, अब हमारे पास वो बता रहे हैं कि ये जो RMgX है वो हमारे पास एक सिंथेटिक इंटरमीडिएट. अब सिंथेटिक इंटरमीडिएट क्या होता है वो मैंने इधर लिख दिया है कि सिंथेटिक इंटरमीडिएट हमारे पास वो सब synthetic intermediate is all the substances generated by one step. ठीक है, हमने एक ऐसा स्टेप परफॉर्म करना होता है जिससे हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है. ओके, फाइनल प्रोडक्ट से पहले जो एक स्टेप परफॉर्म करना होता है सक्सीडिंग स्टेप, आप जिसको कह लें लास्ट स्टेप को हम सक्सीडिंग स्टेप कहते हैं. तो उससे पहले जो हमें एक स्टेप परफॉर्म करना होता है अपना रिजल्ट पाने के लिए, उसको हम सिंथेटिक इंटरमीडिएट कहेंगे. ठीक है, वो कह रहे हैं कि RMgX यूजफुल है हमारे पास सिंथेटिक इंटरमीडिएट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. नाउ इन नेक्स्ट point I will tell you about, they may be regarded as polar compound and sources of nucleophilic carbanion. ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये पोलर कंपाउंड और न्यूक्लियोफिलिक कार्बनाइंस भी होते हैं. ठीक है, पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? अब 2 और मोर एटम हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये हमारे पास पोलर कंपाउंड्स होते हैं. और जो सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास क्या होता है? डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उनको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक होता है. कार्बन 9. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? कार्बन 9 क्या है वो भी मैंने ऊपर लिखा हुआ आपको समझाने के लिए. नेगेटिव चार्ज आयन इन विच अ कार्बन एटम एग्जिबिट ट्राइवेलेंस. ठीक है, जहाँ 3 बॉन्ड बनाते हैं जहाँ, ठीक है, उसको हम कार्बन आयंस कहते हैं. आगे समझ. पोलर इन नेचर ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे पास पोलर कंपाउंड्स का ही छोटा सा फैक्टर है. ठीक है, इस पॉइंट में वो हमें क्या बता रहे हैं कि इन रियलिटी दे आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वैराइटीज ऑफ स्पीशीज. ओके, दे आर टेलिंग अस कि वो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनकी वैरायटीज हैं, उनका मिक्सचर है. और वो वैरायटीज क्या हैं? वो हमारे पास वैरायटीज ऑर्गेनिक ग्रुप है जो वेरी करती है किस पर? ऑर्गेनिक ग्रुप पर, हैलोजन पर, सॉल्वेंट और कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. ठीक है, ये 1 2 3 4 5. ठीक है, इन चीज़ों पर वेरी करती है. किसका मिक्सचर? वैरायटीज ऑफ स्पीशीज का. ठीक है, ये मैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम का बता रही हूँ. ठीक है, उसमें मिक्सचर होता है डिफरेंट वैराइटीज ऑफ स्पीशी और वो डिपेंडेंट इस पर होती हैं. इट्स बिलीव, ये यकीन किया जाता है कि RMgX क्लोराइड, अब क्लोराइड हमारे पास एक हैलोजन है इन डाइइथाइल ईथर. ओके, वो कह रहे हैं हमारे पास, आगे हम इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो अभी दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं. ये देखिए मैंने बनाया, अगर नजर आ जाए तो. ठीक है, ये हमारे पास इथाइल डाइइथाइल ईथर है, ये हमारे पास मैग्नीशियम है, ये 2 हैलोजन्स अटैच हैं, और ये अल्काइल और एराइल ग्रुप है. ये भी हमारे पास वैसे ही सेम टू सेम हमारे पास एक तरह से ट्रांस प्रोडक्ट शो हो रहा है. ठीक है, ओके. इसके बाद हम जाते हैं RMg क्लोराइड. क्लोराइड हमारे पास एक हैलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ये क्लोरीन हमारे पास ये
एक्स मैंने बोला था हेलोजन है, तो वहाँ पे ये क्लोराइड इसलिए यूज हुआ है, ठीक है। अब ये माना जाता है कि जो ये वाला है ऑर्गेनोमैग्नीशियम, ये इन डाइइथाइल ईथर, वो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया, उसमें द प्रीडोमिनेंट स्पीशी है, ठीक है। प्रीडोमिनेंट कौन है? ये नहीं है, इसके अंदर ये प्रीडोमिनेंट है और अ वाइड रेंज, अच्छी खासी कंसंट्रेशन में है, ठीक है। और वो क्या है? इज अ सॉल्वेटेड हैलोजन ब्रिज डाइमर, ठीक है। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक ये ब्रिज डाइमर की फॉर्म में हमारे पास ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन वाइड रेंज में होती है। द डिग्री ऑफ एसोसिएशन वेरीज एज हैलाइड, ठीक है। हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन किस पे डिपेंडेंट है? हैलाइड्स के ऊपर वेरी करती है। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्रोमीन या आयोडीन में, ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर वो चेंज होते जाते हैं। पिछले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में सबसे यूजफुल जो हैलोजेंस और हैलाइड्स हैं वो सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन ही है, ठीक है। इन द केस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। और इसका सेकेंड नेम हम इसको ऑक्सेन भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और ऑक्सेन। इसका एब्रीवेशन है, ठीक, THF का एब्रीवेशन है। ड्यू टू हाईली कोऑर्डिनेशन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हाईली कोऑर्डिनेशन नेचर जो होती है सॉल्वेंट की, उसकी वजह से इट्स लेसर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कम कर देता है। कम डिग्री ऑफ एसोसिएशन फैक्टर शो ही हमारे पास किसकी वजह से होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की वजह से। मोनोमेरिक स्पीशी, अब मोनोमेरिक स्पीशीज क्या है वो भी मैंने इधर बता दिया है, ठीक है। ये वो सिंपल मॉलिक्यूल है हैविंग 2 और मोर बाइंडिंग साइट, ठीक है। हमारे पास मोनोमेरिक्स एक कॉम्प्लेक्स की तरह है, ठीक है। हमारे पास सिंपल मोनोमर होता है ना, उसकी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये मैं ऐसे स्ट्रक्चर समझाने के लिए ऐसे छोटे से बना रही हूँ कि बाइंडिंग साइट्स होती हैं और फिर वो जाके दूसरे मोनोमर्स के साथ लिंकेज करती हैं, ठीक है। उनके ऊपर साइट्स होती हैं जो लिंकेज करती हैं और बाय विच और उनकी लिंकेज को हम क्या नाम देते हैं? वो कोवेलेंट लिंकेज होती है विद अदर मोनोमर टू फॉर्म मैक्रोमर, ओके। वो कह रहे हैं जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ कोवेलेंट लिंकेज करता है, वो क्यों करता है? वो हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर उसको कह सकते हैं, वो हमारे पास फॉर्म हो जाता है, ठीक है। मोनोमेरिक स्पीशी डोमिनेट इन THF। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में मोनोमेरिक स्पीशी जो है वो डोमिनेट है, ठीक है। हाउ एवर सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ R2Mg, जो हमारे पास एक खास किस्म की कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? R2Mg हो, Mgx2 हो एंड RMgx इन इक्विलिब्रियम, वो सब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। ये अब R2Mg प्लस Mgx2 ये रिवर्सिबल रिएक्शन है 2RMgx, ओके। यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा और मैं इसको ब्रीफ करना चाहूँगी, ठीक है। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट इनफ फॉर BS और BSc chemistries. Now let's further discuss about the Grignard reagent और organomagnesium compound. अब वो हमें ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास एक्सट्रीमली यूजफुल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है किसकी फील्ड में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फील्ड में, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो ये कंपाउंड्स हैं ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफिलिक क्वालिटीज को शो करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है। इनके पास कार्बन कार्बन नए बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, क्वालिटी है, एबिलिटी है। तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह माना जाता है। मजाक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता माना जा सके नहीं, पर बड़ी इम्पोर्टेंस है इसकी।
therefore they display qualities that are also exhibited by organolithium। ठीक है, वो बता रहे हैं कि ऑर्गेनोलिथियम भी वही क्वालिटीज शो करता है तकरीबन के जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट और ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड यूज करते हैं। ये दोनों लाइक ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम दोनों रेजेंट माने जाते हैं, एक ही सेम कैटेगरी के। ठीक है, सेम कैटेगरी के दो रेजेंट्स माने जाते हैं, ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम। जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है ना ग्रिग्नार्ड रेजेंट में, उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? अमाइडो ग्रुप के साथ। अब हमारे पास अमाइडो ग्रुप क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अमाइडो ग्रुप हमारे पास इधर बना देती हूँ। अमाइडो ग्रुप के साथ वो रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ये C+O₁R है और ये भी हमारे पास R है। ठीक है, ये है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये और ठीक है, ये हमारे पास दोनों अमाइडो ग्रुप हैं और ये अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ अटैच होता है और उससे हमें क्या मिलता है? ठीक है, उस जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड होती है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? जब हम अल्काइल ग्रुप हमारे पास रिप्लेस्ड बाय अमाइडो ग्रुप। अमाइडो ग्रुप से क्या रिप्लेस हो जाता है? इन ग्रिग्नार्ड। ओके, ठीक है, इसको फिर हम क्या नाम देते हैं? उसको आगे हम नाम देते हैं रिजल्टिंग। जो रिजल्टिंग हमारे पास कंपाउंड बनता है ना, उसको हम कहते हैं हॉजर बेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रख लीजिएगा। हॉजर बेस। ठीक है, इसके अलावा वो मैं आप क्या बताना चाहती हूँ? ठीक है, दीज कंपाउंड आर इवन मोर न्यूक्लियोफिलिक देन देयर ग्रिग्नार्ड काउंटर पार्ट्स। ठीक है, जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड खुद है ना, उससे कहीं ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, इसके अलावा आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास, अब आपको पता चल गया ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है। अब मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, दीज रेजेंट्स। ठीक है, ये रेजेंट्स किसने डिस्कवर किए थे? सॉरी, अजान आ रही है, आई हैव टू टेक पॉज। इस रेजेंट, अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एक्चुअली मैं वो बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो डिस्कवरी है ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम की, ये डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड। ओके, फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, इन्होंने की थी। आगे वो हमें बता रहे हैं, इन्होंने नोबेल प्राइज भी लिया था 1912 के अंदर फॉर हिज वर्क ऑफ दिस कंपाउंड। इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से उनको इनकी डिस्कवरीज करने की वजह से उनको नोबेल प्राइज में मिला था। ठीक है, अब हमारा लास्ट पैराग्राफ टू रीड, आई हैव टू डिस्कस विद यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो बताते हैं कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो है हमारे पास RMGX आर कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उसके लिए यूज होता है। मैंने बार बार बता चुकी हूँ क्योंकि ये न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये
कॉमनली यूज्ड है। ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये भी किसको नहीं पता, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आर सप्लाइड इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट्स। ठीक है, इन्होंने इनफ्लेमेबल इजीली जो सेट ऑन फायर हो। ठीक है, इनफ्लेमेबल का मतलब ये होता है कि आसानी से वो आग पे रखे जा सकते हैं, हमें कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, वो हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट्स को हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स। और हमारे पास इनकी जो है एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी जो है होती है इसके अंदर। ठीक है, ये भी आप फैक्टर लिख लो। इसकी वजह से ठीक है वो हाईली जो है हमें इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट भी देते हैं, उसी की वजह से हमें क्या मिलता है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। विच कॉज, छोटू से लिख देती हूँ, विच कॉज कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, in their transport. Okay, here in we know that Grignard reagent with a linear alkyl chain के साथ ना, आगे मैं बताती हूँ अब लीनियर अल्काइल चेन क्या होती है। ठीक है, अब हमारे पास लीनियर अल्काइल चेन हमारे पास CH2MH, फिर यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन आके जुड़ जाता है। ये हमारे पास जो है एक्चुअल में ये हमारे पास एक लीनियर अल्काइल चेन। अब इसका क्या काम है, वो कह रहे हैं ये जो अल्काइल चेन है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, उसके साथ क्या करता है, हमें चेन्स कैन बी ट्रैप्ड, ये ट्रैप हो सकती हैं, एंड स्टेबलाइज बाय मैक्रोसाइक्लिक होस्ट पिलर एरीन। ठीक है, इसके साथ जो है हमारे पास स्टेबलाइज हो सकता है। वो भी जो मैक्रोसाइक्लिक होस्ट पिलर है ना, वो एक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो मुझे यही देखने को मिला कि मैक्रोसाइक्लिक जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, और आप देख सकते हो उसमें काफ़ी जो है डिफरेंट चीज़ें शुमार होती हैं, वाइल रिटेनिंग देयर रिएक्टिविटी, अपनी जो है स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए, किसकी वजह से, मैक्रोसाइक्लिक होस्ट पिलर एरीन, वाइल रिटेनिंग देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं रिएक्शंस दैट फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। वो रिएक्शन जो हमारे पास कार्बन कार्बन की न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारे पास मोस्ट बेनिफिशियल फॉर है किसके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और फिर हमारे पास बताते हैं कि जो विक्टर ग्रिग्नार्ड है ना, उन्होंने हमें न्यू सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दिखाया था, किसके रिजल्टिंग में हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड की जब फॉर्मेशन हुई थी ना, जब वो उसकी क्रिएशन हुई थी, तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हमारे पास रिजल्ट फॉर्म में आया था। और ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस जो है वो हमारे पास क्या इन्वॉल्व करती है, वो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो मैग्नीशियम फॉर्म करती है। ठीक है, वो हमें ग्रिग्नार्ड की सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड नाम है ना, तो वो हमें ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट देती है थ्रू। वो उन्होंने क्या, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कुछ सोच समझ के रिएजेंट बनाया ना, और वो उन्होंने जब इसका रिएक्शन अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किया ना, अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ किया, कोई बता सकता है? अल्काइल है, आर है, उसका अब हम किसके साथ करेंगे? अल्काइल ब्रोमाइड है, ब्रोमीन, चलो हेलोजन हो गया।
उसका रिएक्शन मेटल के साथ हुआ, और मेटल हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम। जाहिर सी बात है ना, जब हम बात मैग्नीशियम की कर रहे हैं तो उसने मैग्नीशियम बनाया, तो मैग्नीशियम मेटल को यूज़ करके ही बनाना था ना। तो उसके अलावा हम पढ़ते हैं द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज़ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। कितनी बार बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ओके, यूज टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट देता है। अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्शन, मैग्नीशियम रिएक्शन resulted मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैं यही लाइन कंप्लीट कर रही हूँ, अब आधी दूरी तो नहीं छोड़ देनी। ठीक है, मैग्नीशियम बाय ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने की थी 1912। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि यूज डिफरेंट प्रोडक्ट, हमारे पास वैरायटीज़ आती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। ठीक है, इसी रिएक्शन की वजह से, और हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी जानते हैं। और ये हमारे पास फॉलोड बाय एन एसिडिक रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास एक एसिडिक रिएक्शन से सदियों से, अब 1912 से चलता आ रहा है, उसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, द ग्रिग्नार्ड reagent is formed by the reaction of alkyl and aryl halide with magnesium via a radical mechanism। ठीक है, हम इसको किसके व्या पे, रेडिकल मैकेनिज्म के बिहाफ पे हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था आज का इंट्रोडक्शन। होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर केमिस्ट्री फ्रेंड्स। इफ यू अंडरस्टूड, then obviously your friends might be understand my lecture. Okay, thank you, best of luck.